कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये हम लोग को समझना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्लियर? फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ, क्या है ये, बोलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ is to the net force acting on it। क्लियर है क्या? ठीक है, और एंड इट टेक्स इन द डायरेक्शन, एनीवे फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या? ये जो F इक्वल्स एम ए हम लोग बोलते हैं, ये एग्जैक्टली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है क्या? एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp dt। क्लियर है क्या? सर नो? ठीक है, समझ में आया? p क्या होता है? तो अगर हम ऐसा लिखें तो शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, F इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू, क्लियर है क्या? जब मास चेंज नहीं होता है, when mass doesn't change। अच्छा, मास चेंज होता है कि नहीं होता है? किसमें? हाँ, रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्शन में ऐसा ही होता है। So when mass doesn't change, that time dm by dt is equal to 0। उस केस में एम ए आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। तो इस केस में आप एम ए हो जाएगा, ऐसे नहीं तो नहीं बोल सकते। क्लियर है क्या? तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट फोर्स और द बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, F इक्वल्स एम ए हो जाता है, 99% केसेस में होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन F इक्वल्स एम ए नहीं है। क्लियर है क्या? F इक्वल्स एम डी वी डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। हाँ हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या था, पूछे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है के, जो कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिराइव, एक्सपेरिमेंट से जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में फाइंड आउट करते हैं तो 1 निकलता है। क्लियर है क्या? F इक्वल्स डी पी, यही था सवाल, और भी कुछ है? अब F इक्वल्स डी पी बाई डी टी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलिए, ये F क्या है?
ध्यान से देखिए, ये है एफ नेट, नेट फोर्स। क्लियर है क्या? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है, कैसे देखना है? ध्यान से समझिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक और ऑब्जेक्ट है। क्लियर है क्या? ये इधर आ जा रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों जो है टकराया, क्या हो गया? कॉलिजन हुआ। क्या हो गया? ये जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अगर हम इसको F बोले तो ये माइनस एफ होगा। क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पड़ेगा भैया। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्लियर है क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अच्छा, बहुत। अब जो है ये कॉलिजन हुआ, ठीक है, किसी टाइम के लिए। चलिए फ्रेश पेज में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को डिराइव करना है। ये भैया जी और ये भैया जी कोलाइड किए हैं। क्लियर है क्या? इस पे इधर लगेगा F, इस पे इधर लगेगा F। यस और नो? ध्यान से देखिए, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, और जो है ये ऐसे जा रहा था। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। टकराने के बाद, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, u1 और u2 को एक ही डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? ये था u2। सबसे पहली बात जो है आपको ये देखना है कि u2 शुड बी लेस देन u1, नहीं तो टकराएगा ही नहीं, है कि नहीं? नहीं तो टकराएगा ही नहीं u2, है ना। अदरवाइज कॉलिजन वोंट टेक प्लेस, है कि नहीं? बहुत बार लोग देखते हैं ये चीज, है ना, तुरंत तुरंत कॉलिजन लगा करके आंसर वगैरह सब लेके आ जाते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं कि भैया ये तो टकराने ही वाला नहीं था। क्लियर है क्या? अदरवाइज कॉलिजन वोंट टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब जो है टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v2, दिस इज सेकेंड बॉडी, दिस इज फर्स्ट बॉडी, और इस भैया का हो गया डायरेक्शन v1, मैग्नीट्यूड v1। क्लियर है क्या? तो ये पहले ज्यादा से चल रहा था, अभी ये कम से चलने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, ठीक है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, यही था ना? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है ना, लाइक पहले वाले केस में, लाइक फॉर फर्स्ट बॉडी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। क्लियर है क्या? तो कितना चेंज हुआ इसमें? ये पहले जा रहा था, है ना, हम लिख सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन dt। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इतना जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, कि पहले था ज्यादा, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या m
इंटू u1 माइनस m इंटू v1 अपॉन dt। क्लियर है क्या? और इसका मास भी हम लोग 1 ले लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पे देखिए क्या है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया है ना, इसीलिए तो हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड से देख रहे हैं, केवल हम लोग मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन तो हमको पता ही है। यस और नो? m1u1 माइनस m1 v1 अपॉन dt। क्लियर है? सेकेंड वाले के लिए अगर देखेंगे तो इसमें धक्का लगा है, वेलोसिटी इसका बढ़ गया है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में धक्का लगा है, वेलोसिटी इसका बढ़ गया है। सेकेंड वाले बॉडी के लिए अगर ध्यान से देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन dt। क्लियर है क्या? यस और नो? है कि नहीं? बढ़ गया है ना वो। क्लियर है क्या? अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू f dt। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? which implies that m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। ध्यान से देखिए, ये है P इनिशियल, ये है P फाइनल। किसका P इनिशियल और P फाइनल? ये जो है P इनिशियल सिस्टम का। अगर हम लोग इस सिस्टम में माने एक और दोनों बॉडी को मिला करके, और ये भी P फाइनल किसका है? सिस्टम का। अगर हम लोग माने फर्स्ट और सेकंड मिला के। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है क्या? यस और नो? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो टकराया है ये एक दूसरे से, दीज बोथ फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस, तभी तो एक्शन और रिएक्शन करके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है क्या? इंटरनल फोर्सेस मतलब कि हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले वी डिफाइन अ सिस्टम। क्या किया हम लोग? सिस्टम क्या है? सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ही ये आपस में फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, वो फोर्सेस जो हैं इक्वल और अपोजिट रहेगा। क्लियर है क्या? तो अगर दोनों को मिला देंगे तो जीरो हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? प्लस एफ माइनस एफ हो जाएगा। तो सारा इंटरनल फोर्स अगर हम लोग मिला देंगे तो जीरो ही रहेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? सो डिफाइन अ सिस्टम एंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है क्या? द फोर्सेस which are applied, the forces which are applied from object 1 to 2 है ना, and so on। समझ में आ रहा है? ये सारा फोर्सेस को हम लोग बोल सकते हैं क्या? These forces are known as internal forces। और जैसे ही ये इंटरनल फोर्स होगा, all these forces will be in action reaction pair। क्लियर है क्या? yes or no? और जैसे ही एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ
इंटरनल 0 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल है ना, अगर एक है ना, पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है एफ, तो ये भी इस पे माइनस एफ लगा रहा है, प्लस एफ और माइनस एफ तो जीरो हो गया ना। क्लियर है क्या? तो आपस में ये ऑब्जेक्ट्स जो है इंटरैक्ट करते रहे, इंटरनल फोर्स जो है सिग्मा हमेशा जीरो होगा। इंटरनल फोर्स क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो अब देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि जब सिग्मा एफ इंटरनल आपका जीरो है, यस और नो, और लेट अस से कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, बाहर से आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, और सिग्मा एफ इंटरनल तो हमेशा जीरो है ही। इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेयर initial momentum of the system will be equal to final momentum of the system। लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ये कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, क्लियर है क्या? इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, ध्यान से देखिए। ये है 2 kg का, क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ये टकराया 1 kg के ऑब्जेक्ट से, क्लियर है क्या? जो जा रहा है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? इसका वेलोसिटी क्या है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग ये कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, जब ये दोनों टकरा रहा है मतलब कि केवल इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्लियर है क्या? केवल इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं कुछ। इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। जो पी इनिशियल है वही पी फाइनल होगा। तो पहले पी इनिशियल लिख लो यार। पी इनिशियल क्या हो गया? 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? प्लस 1 kg इंटू, क्लियर है क्या? कितना हो गया? 24 kg मीटर पर सेकेंड, यस और नो? पी फाइनल क्या हो गया? 2 kg इंटू 8 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 kg इंटू वी, क्लियर है क्या? यही हो गया। और बिकॉज P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 24 शुड बी इक्वल टू 16, ठीक है? और यहां पे लिख लीजिए kg मीटर पर सेकेंड, और ये kg मीटर पर सेकेंड प्लस 1 kg इंटू वी। वी क्या हो जाएगा? सिंपल 8 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? ये 8 मीटर पर सेकेंड से भागेगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
समझ में आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? फिर से लेते हैं। ये 1 kg का है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये है 2 kg का, ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है क्या? यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है ना? इसमें कॉलिजन होगा, ये इधर इस पे लगेगा फोर्स, इस पे फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है क्या? एकदम गलत, इसमें कॉलिज होगा ही नहीं कॉलिजन। इसमें भैया कॉलिजन विल नॉट टेक प्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत? क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छा, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 ये है, लेट अस से ये 2 kg का है। क्लियर है क्या? ये जा रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब ये टकराया दूसरे से जो कि 4 kg से है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना? 10 मीटर। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? टकराने के बाद ये भैया जी जो है रेस्ट पे आ गए। किस पे आ गए? इसका वेलोसिटी हम लोग को बताना है। क्लियर है क्या? यस और नो? फिर से आ जाइए। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या हो गया? 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? प्लस 4 kg इंटू 4 kg इंटू -10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया? 40 - 40 0। P फाइनल क्या हो जाएगा? 2 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 kg इंटू V। ठीक है, P इनिशियल था 0 तो ये भी हो जाएगा 0, ये 0 तो V भी 0। इसका मतलब कि 4 kg वाला भी रेस्ट पे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल, ठीक है। Projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 100 मीटर पर सेकेंड से और किधर है? 37 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये अगर 100 मीटर पर सेकेंड से ये फायर्ड हुआ है तो इसका इधर वेलोसिटी और इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा 100 cos 37। क्या हो जाएगा? 100 cos 37 इज 100 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। और इधर हो जाएगा 100 इंटू 3/5, यस और नो, विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? यहां पे ऊपर में इसका स्पीड जो है कितना हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? क्लियर है क्या? At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3, the smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. अच्छा, अब जो है लेट अस से कि इसका वेलोसिटी ये इसका अगर मास है x तो ये होगा पक्का 3x, क्योंकि ये मास रेशियो क्या है? 1:3 है ना? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? नहीं। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर ये नहीं टूटता तो ये तो यहां पे आके गिरता, ठीक है, और इसका मास है m। लेट अस से इसका मास हम लोग m ले लेते हैं, यहां पे आके गिरता। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन?
नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों को जो है एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन y डायरेक्शन में ही है एक्सटर्नल फोर्स। x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, F एक्सटर्नल इज 0। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो है x डायरेक्शन में जब नहीं है एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर x डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा। यस और नो? ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां पे आके गिरता, ठीक है। तो सबसे पहले भैया रेंज निकाल लो। रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्टाइल में? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो निकाल लेते हैं हम लोग। 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू साइन थीटा 3/5 इंटू कॉस थीटा विच इज 3/5 अपॉन जी। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहां पे आकर के यहां होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्योंकि एच डायरेक्शन में जो है हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। तो इसीलिए वी कैन राइट, ठीक है, कि एक मिनट, सो दिस वाज x, दिस वाज 3x। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब कि ये था m/4 और ये हो गया 3m/4। यस और नो? तो m/4 इंटू रेंज, रेंज कितना निकाले थे हम लोग? ऐसा था रेंज, ठीक है। g को है ना ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर 10 ले लीजिए, 10, ठीक है। कट गया कट गया, 5 is 20 and again you know it's 4, 40 into 2 is 80, 80 into 3 is 240, 250, it is 960 meters। क्लियर? तो ये है 960, क्या है ये? ठीक है। इसका आधा है 480। क्लियर है क्या? m/4 इंटू 480, क्लियर, प्लस 3m/4 इंटू ये यहां से यहां तक x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय m शुड बी इक्वल टू 960। क्लियर है क्या? m कट गया, ठीक है। ये 4 इधर चला गया, इंटू 4 हो गया। क्लियर है क्या? तो 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 960 इंटू 4। यस और नो? का मतलब क्या है? 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 3840। x is equal to 3840 minus 480 upon 3। क्लियर है क्या? 0 plus 6, 7 minus 4 is 3, 3360 upon 3, that is 1120 मीटर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन?